एवरीवन, ये हमारा सेकंड लेक्चर है सेकंड यूनिट का, जिसमें हम 2.2 पॉइंट को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोरिलेशन। कोरिलेशन में क्या होता है? कोरिलेशन हमारे लिए दोनों जो दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होती है, ओके, उसके डायरेक्शन को और स्ट्रेंथ को फाइंड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है। ओके, इन दोनों वेरिएबल में कुछ रिलेशनशिप्स होंगे। ओके, सो उन रिलेशनशिप्स को फाइंड करने में और उनके डायरेक्शन को फाइंड करने में हमें कोरिलेशन हेल्प करता है। ओके, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन: पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और ज़ीरो कोरिलेशन। आपको इन तीनों टाइप की वजह से कोरिलेशन का मीनिंग अच्छे से समझेगा। अभी लेट्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का ये डायग्राम है। ओके, पॉजिटिव कोरिलेशन को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है या ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम हाइट और वेट का एग्जांपल लेते हैं। अभी पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइट को और बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेट को। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज ए इंक्रीजेस, ओके, ए इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, एज हाइट इंक्रीजेस द बी, दैट इज वेट ऑल्सो इंक्रीज। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। देन सेकंड इज नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल क्या होता है? डिक्रीज होता है, और वाइस वर्सा। दैट इज, एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ओके, यहाँ पर सप्लाई को हम क्या कंसिडर करते हैं? बी से। ओके, सप्लाई को हम बी से कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पर डिमांड को हम ए से कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अगर कभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि बी जो है यहाँ पर वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो एज द सप्लाई डिक्रीजेस द प्राइस विल इंक्रीज। ओके, द डिमांड विल इंक्रीज। मतलब कि सप्लाई अगर कभी कम होता है तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बी डिक्रीज हो रहा है और ए इंक्रीज हो रहा है। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। देन थर्ड इज जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन में क्या होता है? नो कोरिलेशन। दैट इज, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है। ओके, देर इज नो कोरिलेशन एट ऑल। सो इसे हम कहेंगे जीरो कोरिलेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो कोरिलेशन का फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूले से आप दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशंस को फाइंड कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पर एक पाइथन की स्क्रिप्ट दी गई है जिसमें कि कोरिलेशन को बताया गया है। इन द अबव एग्जाम्पल which shows the correlation between the study hours and score with the help of the data frame used in Python. Okay, यहाँ पर एक एग्जाम्पल में स्टडी आवर्स और एग्ज़ाम स्कोर के बारे में बताया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी कोई बच्चा है, उसका जो स्टडी आवर्स है वो कम है, ओके, उसका जो स्टडी आवर्स है वो कम है, तो उसके जो स्कोर्स हो गए वो भी कम हो गए ऑब्वियसली। अगर कभी कोई बच्चा है, उसका स्टडी आवर्स हाई है, तो उसके उसका क्या, उसके जो स्कोर्स हो गए वो भी हाई हो गए। ओके, सो इसे हम क्या कहेंगे? कोरिलेशन कहेंगे। दोनों वेरिएबल्स के जो बीच में, इसे हम क्या कहेंगे? कोरिलेशन कहेंगे। कौन सा कोरिलेशन कहेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स रिग्रेशन। रिग्रेशन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। रिग्रेशन में क्या होता है कि एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी रिग्रेशन एनालिसिस मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी एक ही होगा। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी एक ही होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, अभी रिग्रेशन में हम एक और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंसिडर करके एक डिपेंडेंट वेरिएबल को
फाइंड आउट कर सकते। ओके, अभी इसमें 3 टाइप के रिग्रेशन है। रिग्रेशन फर्स्ट इज लीनियर रिग्रेशन, सेकंड इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एंड थर्ड इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, linear regression models a straight line relationship. Multiple linear regression, that is more than one independent variable. Logistic regression for binary classification. For example, इसको हम एक ग्राफ से देखते हैं। ओके, ये ग्राफ है। ओके, ये ग्राफ है। यहाँ पर इसको ए कंसिडर कर लेते हैं, इसको यहाँ पर बी कंसिडर कर लेते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेट्स कंसिडर ये हमारा स्टडी आवर्स है। ओके, बी हमारा क्या है, स्टडी आवर्स, और ए हमारा क्या है, मार्क्स। एज द स्टडी आवर्स ग्रोज अप, ओके, लेट्स कंसिडर यहाँ पर हमने 4 घंटे लिखा स्टडी आवर्स। ओके, 4 घंटे हम दिन में से पढ़ते तो हमें कितने मार्क्स मिलते, 40 मार्क्स मिलते। लेट्स कंसिडर फॉर एग्जांपल। ओके, हमें कितने, 40 मार्क्स मिलते। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। सो इसकी मदद से हम इन इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स लाई करेंगे उसे हम, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स पढ़ेंगे उसे हम फोरकास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ता है। ओके, सो इस लाइन के ऊपर जो भी कुछ पॉइंट लाई करेगा, इस लाइन पे तो एग्जैक्टली नहीं बट इस लाइन के आसपास ही जो भी कुछ पॉइंट लाई करेगा उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको दैट इज मार्क्स को फोरकास्ट कर सकते। ओके, सो यहाँ पर हम, या इस एग्जांपल में हमने देखा कि स्कोर और मार्क्स, इन स्कोर की वजह से हम मार्क्स को क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्या था, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स। ओके, स्टडी आवर्स, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्या था, स्कोर। ओके, स्टूडेंट्स का स्कोर। देन यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई। ई इज एरर टर्म। ओके, ई क्या है, यहाँ पर एरर टर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x is the independent variable, a is the intercept, b is the slope and e is the error term। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है पाइथन में। ओके, देन आज के हमारे इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसको अपने खुद के मन से भी लिख सकते हो एग्ज़ाम में अगर कभी आया तो। डेटा क्लीनिंग इन्वॉल्व्स डिटेक्टिंग, करेक्टिंग or removing the inaccurate, incomplete और irrelevant data from the data set। ओके, डेटा क्लीनिंग में जो भी inaccuracies, irrelevant values जो भी होते हैं उनको रिमूव करना, उनको हटाना, उनको करेक्ट करना, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेटा क्लीनिंग कहते हैं। इसके अंदर जो कॉमन टास्क होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना। ओके, उसको फिल करना, किससे, मीन से या मीडियन से। ओके, उसको ड्रॉप करना या उसको इम्प्यूट करना। देन रिमूविंग द डुप्लीकेट वैल्यूज़, कन्वर्टिंग द डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करना। डीलिंग विद द आउटलायर्स, आउटलायर्स हमने पढ़ा था कि जो हाईएस्ट, एक्सट्रीम हाईएस्ट और एक्सट्रीम लोएस्ट वैल्यूज़ होती है उन्हें हम आउटलायर्स कहते हैं। देन फिक्सिंग द इनकन्सिस्टेंसीज। ओके, स्टैंडर्डाइजिंग द यूनिट्स और कैटेगरीज। सो ये क्या होते हैं, कॉमन टास्क होते हैं किसमें, डेटा क्लीनिंग में। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, देन इम्प्यूटेशन टेक्निक्स। इम्प्यूटेशन टेक्निक्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। इम्प्यूटेशन टेक्निक्स का सिंपल मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा सेट है और उन डेटा सेट में एक दो वैल्यूज़ कुछ ऐसे हैं जो कि मिसिंग वैल्यूज़ है। ओके, अब जो डेटा सेट है उसके अंदर जो मिसिंग वैल्यूज़ है, ओके, उस डेटा सेट को हम डायरेक्टली एनालिसिस करने के लिए हम भेज नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर कभी उस डेटा सेट पर एनालिसिस किया तो हमें इनएक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इररिलेवेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ओके, सो जो मिसिंग वैल्यूज़ है उसको फाइंड आउट करके उसको फिल करने की जो टेक्निक होती है उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्यूटेशन टेक्निक कहते हैं। ओके, इम्प्यूटेशन टेक्निक इज द process of replacing the missing or replacing the null values in a data set with a substituted value so that the data analysis can proceed without bias or errors। okay, मैंने आपको जो बताया वो ये सब। why imputation is important, because missing values can reduce the quality,
and reliability of the analysis. Obviously, many machine learning models can't handle the missing data. Okay, proper imputation helps preserve the structure and integrity of the data set. Obviously, यहाँ पर टाइप्स ऑफ इम्प्यूटेशन टेक्निक्स दिए गए हैं. सबसे पहले है मीन मीडियन मोड इम्प्यूटेशन. ओके, ऐसी कोई मिसिंग वैल्यूज़ जिसकी जगह पे हम मीन फिल कर सकते हैं, मीडियन फिल कर सकते हैं, मोड फिल कर सकते हैं, उससे हम क्या कहेंगे, मीन मीडियन मोड इम्प्यूटेशन. ओके, मीन इज यूज्ड फॉर द न्यूमेरिकल डेटा सेंसिटिव टू द आउटलायर्स. ओके, आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए मीन इम्प्यूटेशन हम यूज़ नहीं करते. वी यूज़ मीन इम्प्यूटेशन फॉर न्यूमेरिकल डेटा ओनली. ओके, मीडियन इम्प्यूटेशन हम सिर्फ स्किप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं. ओके, और मोड डिस्ट्रीब्यूशन हम कैटेगोरिकल फीचर्स के लिए यूज़ करते हैं. ओके, ऐसा डेटा सेट जिसमें कि कैटेगरीज है. ओके, कैटेगोरिकल वैल्यूज़ है. फॉर एग्जांपल मेल फीमेल या कोई भी कलर्स दैट इज़ रेड ब्लू ग्रीन, जिसमें कि जो मोड है, मोड मीन्स जो भी वैल्यूज़ है वो बार बार रिकर हो रहे हैं. तो ऐसी जगहों पर हम उसे इम्प्यूटेशन एज ए इम्प्यूटेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. देन सेकंड इज कांस्टेंट और कस्टम वैल्यू इम्प्यूटेशन. दैट इज़, इसमें क्या होता है कि हम जो मिसिंग वैल्यूज़ होते हैं उसमें एक फिक्स्ड वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अननोन या ज़ीरो. मोस्टली हम न्यूमेरिकल डेटा में ज़ीरो से उसको फिल कर देते हैं और कैटेगोरिकल वैल्यूज़ में हम उसको अननोन से फिल कर देते हैं. गुड फॉर द कैटेगोरिकल और फ्लैगिंग मिसिंग डेटा. ओके, देन थर्ड इज फॉरवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल, टाइम सीरीज और ऑर्डर डेटा. अभी फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक डेटा सेट है, ये 4 है, यहाँ पर ये जो डेटा ये मिसिंग है, ये 5 है. ओके, सो फॉरवर्ड फील्ड में क्या होगा कि प्रोपोगेट्स द लास्ट वैलिड वैल्यू फॉरवर्ड. ओके, फॉरवर्ड फील्ड में क्या होगा कि जो लास्ट फॉरवर्डेड वैल्यू होगी उसे हम क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे. ओके, सो इसे हम 4 से फिल करेंगे. फॉरवर्ड फील्ड में ये होगा. बैकवर्ड फील्ड में क्या होगा, इसका वाइस वर्सा, इसको फिल ना करते हुए हम यहाँ पर इसे फिल कर देंगे. ये बैकवर्ड फील्ड में होगा, यानी कि 5. ओके, दैट्स इट. देन उसके बाद में k nearest neighbor imputation finds the k nearest samples and uses their values to impute. Consider similar data points can work well for both the numerical and the categorical data. K nearest neighbor imputation. For example, हम एक k टर्म कंसिडर करते हैं. ओके, और पूरे डेटा सेट में अगर कभी कोई वैल्यूज उस k टर्म के जो नेबर से, मतलब k टर्म से मैच करते, सो हम उसे क्या कंसिडर करते, के नेबर्स कंसिडर कर लेते हैं और उन के नेबर्स को फिर हम मिसिंग वैल्यूज़ की जगह पे इम्प्यूट करते हैं. ओके, सो उसे हम क्या कहेंगे, के नियरेस्ट नेबर्स. देन मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन, देन इंटरपोलेशन. ओके, इंटरपोलेशन मीन्स फिल्स इन द मिसिंग वैल्यूज यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शंस दैट वर्क्स वेल विद द टाइम सीरीज और कंटिन्यूस डेटा. ओके, यहाँ पर समरी ऑफ इम्प्यूटेशन टेक्निक भी दिया गया है जिसमें कि मीन मीडियन मोड इम्प्यूटेशन, कांस्टेंट वैल्यू, बैकवर्ड फिल, केन इन इम्प्यूटेशन, माइस, इंटरपोलेशन, आप ये सब पढ़ सकते हो. ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.4 के साथ में प्रोसीड करेंगे जिसमें कि हम एनोवा और चाय स्क्वायर टेस्ट को आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, अंटिल देन कीप डूइंग प्रैक्टिस, कीप स्टडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.